प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है और ऊपर आकाश में उसका राज्य है, नीचे सब धरती के ईश्वर और देवता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आकाश, क्योंकि परमेश्वर का राज्य वहाँ है ऊपर, और पृथ्वी पर किसका राज्य है? यीशु मसीह का, क्योंकि सारा अधिकार पिता ने उसको दिया है। फिर भी एक ऐसा है जो अपने आप को हर बात में टांग अड़ाने वाला समझता है, जिसको संसार का सरदार कहते हैं। जैसे कोई मोहल्ले में बहुत बड़ा गुंडा हो, उससे सब डरते हों, लेकिन वो सरकार नहीं बन सकता कभी, वो न्यायिक कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद बुरा है। अब बात ये है कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो ऊपर वाला परमेश्वर है, वो नीचे हर वस्तु पर, हर बात पर निगाह रखता है, लेकिन जो ईश्वर और देवता धरती पर हैं, वो धरती से ही पैदा हुए हैं और धरती पर ही रहते हैं। हालेलुया। सुनिए, और संसार को तो ऊपर वाला ही चलाता है, सब कुछ वो ही देता है। ये सब केवल खाने वाले हैं। क्या लेके आए हो, क्या दे के जाओगे? ऐसी बात हमारा परमेश्वर नहीं कहता। वो कहता है, क्या लेने आए हो, क्या लेके जाओगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, वो कहता है, अब सोचो समझो और देखो, फिर जांचो और परखो, क्या नीचे से कभी कोई महिमा की बात होती है? बिल्कुल नहीं होती। हमेशा हर बात परमेश्वर की ओर से होती है, किसी की ओर से नहीं होती। ये केवल अपना दमदमा बनाने के लिए लोगों को डराते धमकाते हैं। हमारा परमेश्वर, हम बता चुके हैं कि वो प्रेम करता है, आपसे भी, हमसे भी, और संसार की हर वस्तु से प्रेम करता है जो जीवित है। मुर्दों को वो प्यार नहीं करता, लेकिन जो धर्मियों की देह है, अगर वो सूख जाए
बिखर जाए, हड्डी हड्डी चरमरा जाए, वो उनको जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्या धरती में बरसात सकती है? कभी आपने सुना है? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेघ केवल आकाश से बरसता है। बादल आकाश में उड़ते हैं, धरती पर नहीं उड़ते। धरती पर परिंदे केवल बैठते हैं, अगर वो उड़ते हैं तो आकाश में उड़ते हैं। अगर आंधी तूफान चलता है तो वो धरती के नीचे नहीं, धरती के ऊपर चलता है। और सुनिए, जितने पेड़ पौधे वनस्पति हैं वे नीचे की ओर कभी नहीं बढ़ते, हमेशा आकाश की ओर बढ़ते हैं। यानी कि हर वस्तु परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाकर उससे ही सब कुछ मांगती है। मनुष्य अगर सर के बल सारे काम करे तो क्या आप उसको मनुष्य कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? उसको बंदर कहेंगे, जो तमाशा दिखाता है सर के बल चलकर। हालेलुया। सुनिए, धरती गहराइयों से भरी हुई है। अगर इस पर कोई पेड़ पौधे, अगर पहाड़ हैं तो उनका सिरा ऊपर की ओर होता है। और बात सुनिए, सूरज चांद तारे धरती के नीचे नहीं है। वो जब भी आपको दिखाई देते हैं वो ऊपर ही दिखाई देते हैं। अगर धूप निकलती है तो वो ऊपर से आपकी ओर आती है, आपको धरती की ओर से धूप नहीं मिलती। क्योंकि धरती को इन लोगों ने, इन ईश्वरों देवताओं ने इतना गंदा कर दिया है कि परमेश्वर भी चाहता है कि इस धरती का अब एक बार सफाया किया जाए। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वो तो पानी से था, अब आग से होगा। जब सब कुछ ऊपर से ही आता है, वो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, और वो परमेश्वर है जो ज्योतियों का पिता है। धरती के नीचे की वस्तुएं कोई महिमा नहीं पाती, क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की ओर से आए तो महिमा पाती है। आप कहेंगे पेड़ पौधे धरती से निकलते हैं, वो तभी निकलते हैं जब परमेश्वर की मर्जी होती है, वरना वो रेगिस्तान कर देता है जहाँ ऊंट कटारे निकलते हैं और मनुष्य उनको खा नहीं सकता। हम हर वस्तु की महिमा हमेशा परमेश्वर को ही देंगे, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जानता है और वो बताता आया है कि कब क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या वो करने वाला है। वो कभी किसी बात को छुपाता नहीं है, और ना ही वो ऐसी कोई भेद की बात रखता है जो उसने मनुष्यों को ना बताई हो। उसने इब्राहिम के बारे में क्या कहा? क्या मैं हर बात इब्राहिम से छुपा कर रखूं? क्यों कहा था? क्योंकि वो जातियों का पिता कहलाया है। अगर उससे बात छुप जाएगी तो समझ लीजिए कि संसार की जो जातियां जो उसके द्वारा आशीषित हैं, किसी को मालूम नहीं होगी। अब देखिए, पवित्र शास्त्र के रूप में परमेश्वर ने अपने हृदय की हर बात, हर भेद हमको लिख कर दे दिया है कि इसके सिवाय ना कोई और लिखत मानी जाए ना मानी जाएगी। ये सृष्टि के शुरू से लेकर अंत तक यही वचन 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 ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, सब इस कारण
सिखाए गए हैं कि संसार के जीव जंतु आपके लिए हैं और सब परमेश्वर की ओर से आते हैं। मनुष्य ना कहे कि सब कुछ उनके लिए धरती पर ही मिलता है। अगर धरती पर मिलता तो परमेश्वर में ना बरसाता, आंधी ना चलाता। भूकंप हमेशा धरती के नीचे से निकलते हैं जो धरती को फाड़ देते हैं और हजारों क्या लाखों मनुष्य धरती में समा जाते हैं। क्या कभी देखा है आपने कि मनुष्य अपने शरीर सहित अपनी मर्जी से आकाश की ओर उड़ते हों? समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा, वो अपने लोगों को उड़ा कर लेके जाएगा और ये लोग उसको देखेंगे। सुनिए, क्योंकि धरती को इन ईश्वरों देवताओं ने खराब कर दिया है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ भेद की बात बताई है तो वो बताई जाए। क्या मूर्तियां कुछ बोल सकती हैं? कभी नहीं। आप एक वचन पढ़िए, यशाया की पुस्तक 48 अध्याय उसका 5वां वचन सुनिए। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि ये मेरे देवता का काम है, ये मेरी खोदी हुई ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है। परमेश्वर ने इसीलिए सारा भेद मनुष्यों को पवित्र शास्त्र में लिख के दिया है कि जो कुछ भी इसमें है वो मनुष्य की हर बात का उत्तर है। सुनिए, अब हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है, इस संसार की हर बात उसके सामने खुली किताब की तरह है। किसके सामने? ज्योतियों के पिता के सामने। क्योंकि हर वरदान ऊपर से आता है, हर अच्छी वस्तु ऊपर से आती है, हर अच्छा ज्ञान ऊपर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सुनिए, और वो जिसको चाहे भेद की बातें बता सकता है, समझा सकता है और बताता रहता है। हालेलुया। फिर वो चाहता है कि मनुष्य उसकी सुने, लेकिन मनुष्य एक ऐसा ढीठ प्राणी है, जीव है, जो संसार की हर बात को सुनता है। क्यों? क्योंकि ये उसके कान की खुजली के लिए लाभदायक है। ये परमेश्वर की बात कभी नहीं सुनता, क्योंकि ये जानता है कि परमेश्वर की बातों को पूरा करना, कष्टों को सहना जरूरी होता है। सूरज कहता है कि अपने मन को यहोवा की ओर फेर दो। कैसे फेर दें? मन का तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो अभी इधर, अभी उधर, अभी इधर, अभी उधर, अभी नीचे, ऊपर नहीं जाता। वो कभी केवल ऊपर की बातों को वो अपने मन में मनगढ़ंत बातों में उलझाए रखता है। ये बात उसने बहुत बढ़िया कही। हालेलुया। सुनिए, यहोवा की ओर से अगर मनुष्य दीन हो जाए और मृत्यु के नज़दीक आ जाए, तब वह परमेश्वर की ओर देखता है। कहाँ? ऊपर की ओर हाथ उठाकर, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरी सहायता कर। तब धरती की ओर हाथ क्यों नहीं करता? उसको मालूम है कि उसकी कब्र उस पर बननी है, उसकी देह उस पर जलानी है और उसकी देह को कौवों ने खाना है। पारसी लोग अपने मृतक को
ना दबाते हैं, ना पानी में फेंकते हैं, ना जलाते हैं। वो केवल उसको थोड़ा सा जलाकर एक जगह बनी है छत पर रख देते हैं, वहाँ चील कौवे आकर उनकी देह को खा जाते हैं। अब सुनिए, अब यिर्मयाह की बात बताते हैं। जब यिर्मयाह मृत्यु के नज़दीक था, पहरे वाले स्थान में, यानी कि जहाँ आंगन में पहरा लगा हुआ था, केवल उसके लिए वहाँ वो अकेला कैद था। चारों तरफ कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। रोटी खाई ना खाई, पानी पिया ना पिया, उसको कोई पूछता नहीं था। और वो केवल यही सोचता था कि उसका यहोवा परमेश्वर उसकी बात क्यों नहीं सुनता, उसको इस मुसीबत के समय क्यों नहीं संभालता, कोई ऐसी ज्ञान की बात क्यों नहीं समझाता कि जिससे उसका हौसला बढ़ जाए और वो ऐसी मुश्किल में भी आसान समय समझकर हंसी खुशी में बिता दे। मनुष्य संसार में अकेला आया है, अकेला ही जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, तब यहोवा परमेश्वर जो हमारे हृदय गुर्दे की हर बात को जानता है, उसकी बात को सोच रहा था, सुन रहा था, परख रहा था, जांच रहा था कि यिर्मयाह क्या सोचता है। उसने यिर्मयाह के एक वचन कहा, क्योंकि जो यिर्मयाह ने मांगा था वो उसने उसको कहा। क्या कहा कि सुन, बेशक वो जानता है कि यिर्मयाह मुसीबत में या कष्ट में है, फिर भी उसे कोई मार्ग क्यों नहीं बताया जाता। तब यहोवा ने उसके कान में कहा, सुन, हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को वो जानता है। वो कहता है, मुझे पुकार, मेरे सामने मेरे लिए प्रार्थना कर। किसको कहा? यिर्मयाह को, कि प्रार्थना कर मुझसे। ये परमेश्वर की बात अच्छी है। वो खुद चाहता है कि ऐसी बात मनुष्यों को सिखाई जाए कि वो ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, फिर परमेश्वर उसको उसके हिसाब से आशीष देता है। यही बात परमेश्वर यहोवा ने यिर्मयाह से कही कि मुझे पुकार और प्रार्थना कर, फिर मैं तेरे को ऐसी ऐसी गूढ़ बातें, भेद भरी बातें और ऐसी ऐसी कहानियाँ या भेद बताऊंगा जो तूने कभी आज तक सुने भी नहीं होंगे। तूने तो क्या, संसार ने भी नहीं कभी सुनी होंगी। वो कहता है, इसलिए चुपचाप पड़ा रह और प्रार्थना कर। मैं तुझको बड़े बड़े भेद की बातें बताता हूँ। अपने द्वारा वो बचा नहीं सकता अपने आप को, इसीलिए वो परमेश्वर की बात को सुन रहा था। क्योंकि जब यिर्मयाह के पास ये वचन पहुंचा कि पुकार, प्रार्थना कर, जिसका मतलब है कि यहोवा की महिमा कर, तब वो उसकी सुनेगा। यिर्मयाह की प्रार्थना सुनकर उसे बड़ी बड़ी गहरी और कठिन बातें बताएगा, जिन बातों को वो अभी नहीं समझता, क्योंकि यिर्मयाह पहरे के आंगन में दुखी बैठा था। हालेलुया। अब सुनिए, वो सोच रहा था कि पता नहीं वापस आना है कि नहीं जाना। उसका जब यहोवा का वचन पहुंचा, तब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको उसके कान में ज्ञान की गूढ़ बातें बताई। वचन पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसकी 3 आयत में सुनिए। यहोवा ने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता।
यानी कि वो दुख में पड़ा हुआ है, किसी बात को समझने की वो कोशिश नहीं कर सकता। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको ढांढस बंधाया, हौसला दिया कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।